चलिए हमने स्टार्ट कर दिया है 11th का नया सिलेबस, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है हमने स्टार्ट किया है केमिस्ट्री। 11th की केमिस्ट्री आप इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। रेगुलर आपकी वीडियो अपलोड की जाएगी। अगर आपको इस पूरे सिलेबस के बारे में कंप्लीट सेमिनार चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वो सेमिनार आप जाकर जरूर देख लीजिए, जिससे आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। कौन सी क्लासेस पेड हैं, कौन सी क्लासेस फ्री होंगी, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक। हमने स्टार्ट कर दिया है क्लास 11th की केमिस्ट्री। नाउ चलिए केमिस्ट्री में हम पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 11th की केमिस्ट्री में सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे। 11th की केमिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक है आपका। देखिए केमिस्ट्री जो है 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। एक तो हमारा है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं। सबसे पहले नाउ देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री। आप लोग देखेंगे आपको फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, वो चीज देख लेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं, मतलब टोटल 7 चैप्टर आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो। कौन कौन सा चैप्टर होगा, और सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री ही कवर कराएंगे, क्योंकि काफी बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री कम समझ में आती है। बट डोंट वरी, जब तक हम हैं तब तक आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। सिर्फ आपको उतनी मेहनत करनी होगी जितनी मेहनत हम लोग करके पढ़ाते हैं। आपको पढ़ने में भी उतनी मेहनत करनी होगी। आपको हर एक टॉपिक समझ में आएगा, चाहे वो सिंपल टॉपिक तो सभी को समझ में आ जाता है, लेकिन टफ से टफ टॉपिक होगा वो भी आपको समझ में आएगा। ट्रस्ट में, समझाना मेरा काम है, समझना आपका काम है। चलिए देख लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब फर्स्ट जो आप चैप्टर पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड रेडॉक्स रिएक्शन। ये पूरे 7 चैप्टर हैं जो कि आपको पढ़ने हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। नाउ आइए चर्चा कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में आपको क्या पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लेते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, मतलब ऑर्गेनिक टोटल पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट जो आएगा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे आप बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे, मतलब उसमें आप बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत खास नहीं है आपके 11th में। 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत खास नहीं है, ज़्यादातर इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल टोटल केमिस्ट्री यही है। ऑर्गेनिक बहुत छोटा सा पार्ट है, हालांकि आगे चल के आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा मिलेगी, बट आपको 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कम पढ़नी है। तो 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आप बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं एंड नॉर्मली टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। फिर हम हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा करते हैं। हाइड्रोकार्बन को आप कैसे भूल सकते हैं जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा आपको हाइड्रोकार्बन मिलेगा, इसलिए ये छोटा सा टॉपिक ही होगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे हर एक बेसिक लेवल से आगे तक आपको बताए जाएंगे, जिससे कोई सा भी डाउट आपके मन में न रह जाए और आपका डाउट क्लियर हो सके। हम ऐसा नहीं करेंगे, हाइड्रोकार्बन आपको जब हम बताने लगेंगे तो छोटा सा बेस लेवल से लेकर जाएंगे, 9th से उठाएंगे। मतलब आप अगर 9th-10th में ना भी मेहनत किए हो फिर भी आपको समझ में आएगा, हर एक टॉपिक आपको समझ में आएगा, बस आप रेगुलर लेक्चर देखते रहिएगा। फिर हम चर्चा करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं। 5 चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये पढ़ना है। अगला हमारा जो होगा हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि आप देखेंगे जैसे S ब्लॉक होता है, D ब्लॉक होता है, P ब्लॉक होता है, F ब्लॉक होता है, तो जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे आप अलग अलग S ब्लॉक पढ़ेंगे, P ब्लॉक पढ़ेंगे, D ब्लॉक पढ़ेंगे। जैसे आप P ब्लॉक पढ़ोगे 12th में P ब्लॉक पूरा पढ़ना है आपको, टोटल समझाया जाएगा, मैं खुद पढ़ाऊंगा अगले आने वाले सत्र में। तो उसके बाद फिर D ब्लॉक आपको मिलेगा जाकर के BSc फर्स्ट ईयर में, फिर ऐसे ही आपको चलता चला जाएगा। नाउ अब बात करते हैं जैसे S ब्लॉक एंड P ब्लॉक, दोनों इसमें है। बहुत डीपली नहीं पढ़ना है जितना आप 12th में पढ़ते हो। P ब्लॉक के बारे में S ब्लॉक तो पढ़ोगे, P ब्लॉक भी पढ़ोगे, मैं डीपली भी पढ़ाऊंगा ताकि आपको 12th में कभी भी प्रॉब्लम ना हो पाए। 12th में आप जब जाओगे तो छोटा सा भी प्रॉब्लम ना हो, उसमें बढ़िया से समझ में आ जाए। फिर हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये पूरा हमारा सेमिनार था, ये पूरा हमारा टॉपिक था जो आपको पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उम्मीद करते हैं आपको टोटल समझ में आया होगा। नाउ
फटाफट से नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आप हमारे यूट्यूब फैमिली के एक सदस्य बन जाए। अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, जो सब्सक्राइब कर लिए हैं तो हमारे फैमिली का सदस्य बन ही चुके हैं। लेकिन जितने भी बच्चे अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि आपकी जो भी क्लासें होंगी सबकी सब क्लासें लाइव होने वाली हैं, और लाइव क्लासें में अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगी, और आप लाइव क्लास छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ लेक्चर, अपलोडेड लेक्चर देख पाओगे। इसलिए फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि मैं जब भी लाइव आऊं आपको फटाफट से आंसर मिल जाए, जो भी आप क्वेश्चन पूछे, क्योंकि लाइव में होता है, आप लाइव चैट करोगे आपको आंसर मिलेगा। इसलिए अगर आप सब्सक्राइब किए रहोगे तो प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, वो भी आधे घंटे पहले। और टाइम टेबल क्या है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। वो 17 मिनट का वीडियो आप देख लेंगे, आपको टोटल क्लास के बारे में समझ में आ जाएगा। मैं खुद वहां पर बताया हूं कैसे कैसे आपकी क्लासें होने वाली हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो ये जो आप टॉपिक देख रहे हो अभी, ये अगर कुछ लोगों को अगर ना समझ में आ रहा तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप, ये है हम लोगों का विवेक मिश्रा स्टडी चैनल का प्लेटफॉर्म है। दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ विवेक मिश्रा स्टडी चैनल। हम लोगों के चैनल का ये प्लेटफॉर्म है, और आप लोग ये सदस्य हो इसमें के, फैमिली। लेकिन आपको इसकी तरह बनना है। ध्यान दीजिएगा कि आप खुद आए हो, लेकिन एक बच्चों को और साथ लाओगे, अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने मतलब जिसे भी आप जानते हो, एक कम से कम एक और बच्चे को आप जोड़ोगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, आप अपना भविष्य बना रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आपका वो दोस्त भी इससे छूटना नहीं चाहिए। इसलिए आप इसकी तरह बनो, इसकी तरह अपने दोस्त को भी इस प्लेटफॉर्म पे ले आओ। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में होगा कि कम से कम 2 लोगों के साथ जरूर शेयर करो, जिससे उनका भी सपना पूरा हो सके, हर एक टॉपिक उनको भी समझ में आ सके, और प्रॉपर तरीके से वो भी पढ़ सके और लाइव लेक्चर्स देख सके। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ज्वाइन। नेक्स्ट बटन आती है हमारी ज्वाइन, क्योंकि हमने सेमिनार में बताया था कि जितनी भी आपकी क्लासें होंगी, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथ की हो, वो आपकी फ्री क्लासेस होने वाली है। लेकिन जितने भी बच्चे ज्वाइन करेंगे, जैसे मैथ की जो पूरा कॉन्सेप्ट होगा वो फ्री होगा, उसमें जो एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे वो फ्री होंगे, बट उसमें जितने भी टोटल एक्सरसाइज होंगे वो पेड होंगे। तो ज्वाइन करने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमने ऑफर निकाला है 199 पर मंथ। 199 पर मंथ, बहुत निग्लिजिबल फीस है, कुछ नहीं है, सिर्फ 199 पर मंथ आपको देना है। आपको किस प्रकार से ज्वाइन करना है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, जिससे आपको केमिस्ट्री के टोटल क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, टेस्ट लिया जाएगा, एंड साथ ही साथ होमवर्क भी दिया जाएगा। फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी के टोटल न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराए जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी सॉल्व कराए जाएंगे, एंड फाइनली हमारा होमवर्क भी दिया जाएगा, एंड मैथ में टोटल एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। इसलिए फटाफट से आप ज्वाइन का जरूर कीजिएगा। निग्लिजिबल फीस है सिर्फ 199 पर मंथ, ऑफर सीमित समय के लिए, इसलिए फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आइए इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके बारे में पढ़ेंगे। मन लगाकर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें जब आप पढ़ोगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का मतलब यही है कि आप इसमें केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में सीखोगे। ना जो आपका सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है, दैट इज ए पीरियोडिक टेबल। मतलब आप ये जो बेसिक चैप्टर पढ़ रहे हो, मतलब जो आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट को आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है। तो आपको मेनली सबसे बेसिक चीजें ही पढ़नी है, जो कि आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आपका पीरियोडिक टेबल हो गया, पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आगे चल के आप जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ोगे, केमिस्ट्री तभी आपको, देखिए केमिस्ट्री तभी आपको समझ में आएगी जब आप पीरियोडिक टेबल ढंग से पढ़े रहोगे। अगर आपको पीरियोडिक टेबल आ गया, जानने किस प्रकार से उसे याद किया जाए, याद करने की ट्रिक समझ में आ गई, तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे। इसलिए याद किस प्रकार से किया जाए उसकी पूरी ट्रिक मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। जैसे ही हमारा लाइव लेक्चर खत्म हो आप उस वीडियो को जाकर देख लें, क्योंकि मैंने वहां पर बताया किस प्रकार से इसे याद करें
हैं, बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग मेथड बताए गए हैं जिससे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। इसमें पीरियोडिक टेबल में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं कि पीरियोडिक टेबल में एग्जैक्ट मेटल कौन कौन से हैं, नॉन मेटल कौन कौन से हैं, साथ ही साथ नोबल गैस कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार से जैसे एल्कली मेटल्स हो गए, एल्कली अर्थ मेटल्स हो गए, तो इनके बारे में जानकारी दे देते हैं आखिर ये है क्या। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं। आपके सामने दिख रहा है पीरियोडिक टेबल, दिस इज ए पीरियोडिक टेबल। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पीरियोडिक टेबल आपके सामने दिख रहा है। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला जो आ रहा है हमारा, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा है एस ब्लॉक एलिमेंट, दिस इज ए एस ब्लॉक, इसे हम बोलते हैं एस ब्लॉक। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा हमारा एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। एंड ये जो हमारा है इट इज ए पी ब्लॉक, इसे हम पी ब्लॉक बोलते हैं, पी ब्लॉक। बातें समझ में आ रही हैं आपके। एंड ये जो हमारा फाइनली ये हमारा डी ब्लॉक होता है, दिस इज ए डी ब्लॉक, ये पूरा डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। एंड ये जो हमारा होता है ये हमारा एफ ब्लॉक है। ठीक, ये सब आप लोग नॉर्मली चीजें तो ऑलरेडी जानते हो कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक कौन कौन से होते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इसमें हम एस ब्लॉक में दो पीरियड्स होते हैं। आप यहां पर देखिएगा ध्यान से, यस ब्लॉक में देखिएगा जो आपको पीरियड्स दिख रहे हैं, जैसे पीरियड है क्या, ध्यान दीजिएगा, ये इनको हम बोलेंगे क्या, एल्कली मेटल्स। देखिएगा दिया गया है, ये आपको इसी प्रकार से दिया भी जा रहा है, इन्हें एल्कली मेटल्स बोले। जो हाइड्रोजन अलग से दिखाया जा रहा है, देख पा रहे हैं हाइड्रोजन अलग होता है, अभी तक इससे एकदम फिक्स नहीं रखा गया, इसीलिए आप देखेंगे हाइड्रोजन को अदर नॉन मेटल्स में रख दिया गया है। हाइड्रोजन को अदर नॉन मेटल्स, इधर आप लिखना चाहें तो हाइड्रोजन को नॉन मेटल के नाम से भी जाना जाता है, नॉन मेटल। बाकी इतने जो हमारे बचते हैं ये हमारे एल्कली मेटल्स कहे जाते हैं। और ऊपर आपको यहाँ पर दिख भी रहा है कि ये जो देख रहे हैं आप, ये कलर देख रहे हैं, कलर से आपको समझ में आ रहा है कि एल्कली मेटल कौन कौन से हैं आखिर। उसके बाद अगर हम आगे चले, एल्कली अर्थ मेटल, तो ये हमारे जो पीरियड्स हैं ये हमारे एल्कली अर्थ मेटल्स कहे जाते हैं। बातें क्लियर हो रही हैं? बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? फटाफट से सब लोग लाइव चैट में बताओ, आर यू अंडरस्टैंड? सब लोग लिखो यस आर नो। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अब आगे अगर हम चलें ट्रांजिशन मेटल के बारे में, तो जो ट्रांजिशन मेटल आपको दिखाया जा रहा है सिर्फ इतना, ये इंटरेस्टिंग है। आगे चल के जब आपको हमें पढ़ाएंगे तब आप समझ पाओगे ट्रांजिशन मेटल क्यों इतना ही हुआ, क्योंकि डी ब्लॉक जो एलिमेंट आप देख पा रहे हैं, ये जो एससी मतलब साइंस सॉरी तो स्कैंडियम एंड YLA एंड SC, ये सब आप जानते हो कि ये छोड़ दिए गए। क्यों ऐसा हुआ है? जबकि ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। डी ब्लॉक में एलिमेंट्स में आने के बाद भी ये ट्रांजिशन मेटल क्यों नहीं हुए? ये क्यों नहीं हुआ? आगे चल के जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो वहां पर ये बताया जाता है कि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं सब के सब ट्रांजिशन मेटल नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी ट्रांजिशन मेटल हैं सब के सब डी ब्लॉक में हो सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल जो आता है वो डी ब्लॉक में ही आता है, लेकिन पूरा का पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल में नहीं आता। वो आगे चल के आपको बताया जाएगा। जब आप डी ब्लॉक पढ़ोगे तो उसमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है, हम खुद समझाएंगे। अगर आपको समझना भी है तो हम ऑलरेडी BSc फर्स्ट ईयर में वो चीज बता चुके हैं, डोंट वरी, आपको बताया जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझो, जितने भी ट्रांजिशन मेटल हैं सब के सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही होते हैं, लेकिन जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं सब के सब ट्रांजिशन मेटल नहीं हो सकते। इतना क्लियर हुआ? आगे चला जाए, आगे चल के आपको टोटल डिटेलिंग में बताया जाएगा, डोंट वरी। आफ्टर इट अगर हम बात करें मेटल्स की, मेटल्स इसमें कौन कौन से हैं, तो आप यहां पर देख पा रहे हो जो एल्युमिनियम, ये इतना जो दिख रहा है ये हमारा मेटल्स है, ये टोटली हमारे मेटल्स हैं। ये जिसमें एल्युमिनियम हो गया, Ga, Ge, In, Sn, Sb, Tl, Pb, ये सब के सब हमारे मेटल्स हैं। तो ये हमारे मेटल्स आते हैं। तो पीरियोडिक टेबल आपको समझना जरूरी है ताकि आपको पीरियोडिक टेबल दिख जाए। मान लीजिए आप किस प्रकार से याद करने की ट्रिक हमने बताई, आप याद करिए। लेकिन मेटल्स कौन कौन से हैं, ट्रांजिशन मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, इलेक्ट्रिक अर्थ मेटल कौन है, एल्कली अर्थ मेटल कौन है, एल्कली मेटल कौन है, अगर आप जानोगे नहीं समझोगे कैसे, इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है। फिर आगे इसके बाद हमारा आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन कौन से हैं ये देखिएगा। नॉन मेटल जो है हमारे, ये सब नॉन मेटल है, ये आप देख पा रहे हैं।
दीज आर नॉन मेटल्स। तो इसके बाद आप देखेंगे यहां पर आप देख पा रहे हैं कि नोबेल हैलोजेंस कौन कौन से हैं। यहां तक समझ में आया, नॉन मेटल समझ में आया, मेटल नॉन मेटल, हैलोजेंस कौन कौन से हैं। हैलोजन में आप देखेंगे कि इधर आपको दिख रहा है जितने भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब पूरे हैलोजेंस हैं। ये देखो, ये टोटल ये सब हमारे हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस। एंड आफ्टर इट नोबेल गैस किसी से रिएक्शन ही नहीं करते क्योंकि वो अपने में ही संतुष्ट है। सबके बारे में भी हम जब चर्चा करेंगे वहां पर आप पी ब्लॉक पढ़ोगे तो नोबेल गैस के बारे में भी हम बहुत इंटरेस्टिंग सभी पॉइंट्स बताएंगे। डोंट वरी, आपको टोटल समझ में आएगा। आपको पढ़ना है पी ब्लॉक, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, इसमें पढ़ना है तो हम पढ़ाएंगे। तो ये जो हमारे हैं ये नोबेल गैस हैं, ये टोटल हमारे जैसे हीलियम हो गए, नियान हो गए, आर्गन हो गए, क्रिप्टान हो गए, जिनान हो गए, रेडान हो गए, इस प्रकार से जितने भी हमारे हैं ये हमारे क्या है, नोबेल गैस। आगे जो आता है हमारा एक्टिनाइड सीरीज एंड लेंथेनाइड सीरीज। बातें समझ में आ रही है? एक्टिनाइड सीरीज एंड लेंथेनाइड सीरीज, जो कि लेंथेनाइड सीरीज जो है ये हमारी लेंथेनाइड सीरीज, जिसे आप क्या बोल सकते हो, इसे बोला जाता है रेयर अर्थ मेटल, मतलब बहुत कम पाए जाते हैं, ये रेयर अर्थ मेटल है। बातें समझ रहे हो ना, रेयर अर्थ मेटल है, तो इसे हम बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज। एंड जो एक्टिनाइड सीरीज होती है वो 90 से यहाँ पर 103 तक आप देख पा रहे हो, तो ये एक्टिनाइड सीरीज होता है। कहीं कहीं आपका AC भी दिखा दिया जाता है, 89 to 103 तक होता है, तो ये हमारी एक्टिनाइड सीरीज है। उम्मीद करते हैं आपको पीरियोडिक टेबल आज समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा, इसीलिए हम पूरा कलर से आपको बता रहे हैं ताकि एक भी पॉइंट आपको मिस ना हो जाए। हर एक पॉइंट आप समझ पाओ कि कौन कौन से मेटल्स हैं, एल्कली अर्थ मेटल हैं, एल्कली मेटल हैं, ट्रांजिशन मेटल एटम हैं, नोबेल गैस कौन कौन से हैं, या फिर हैलोजन कौन है, लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज, टोटल आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। सबको समझ में आ गया तो फटाफट से सब लोग चैट सेक्शन में लिखेंगे, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? क्लियर हुआ? आगे चला जाए, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, क्योंकि आप सब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, इसमें हालांकि और डीपली लेवल तक पढ़ा जाएगा, लेकिन सबसे छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। हालांकि मैं समझता हूं कि काफी लोगों को ये चीजें समझ में आएगी जो मैं शुरुआती 2-4 आपको स्लाइड्स में बता रहा हूं, लेकिन इसी लेक्चर में हम मॉलिक्यूल्स के बारे में जब चर्चा करेंगे तब आपको दिक्कत होगी। इसीलिए आप शुरुआत से जब समझे रहेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर गए, नहीं इतना नहीं आगे चल के करते, तो दिक्कत होगी, इसलिए आप कंटिन्यूअसली देखिएगा। चलिए, सम कॉमन आयंस, हेडिंग डालेंगे सम कॉमन आयंस। पहले हम देखेंगे सम कॉमन आयंस, आफ्टर इट हम देखेंगे सम कॉमन मॉलिक्यूल्स। आयंस में ध्यान देंगे आप, केटायन के बारे में भी पढ़ेंगे एंड एनायन के बारे में भी पढ़ेंगे। सभी केटायन और एनायन यहां पर एक साथ बताना पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे केटायन एंड एनायन होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट केटायंस जो आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट एनायन जो हमेशा आपको देखने को मिलेंगे, या जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, उन सभी केटायन और एनायन के बारे में आपको यहां पर समझाया जाएगा। सबसे पहले देखेंगे, आपको दिख रहा है चार्ट में कि नेम ऑफ केटायन, कौन सा? पोटेशियम आयन। पोटेशियम के बारे में सब जानते हो, इसका परमाणु क्रमांक जिसे आप एटॉमिक नंबर बोलते हो वो होता है 19। पोटेशियम के बारे में बात करें, ध्यान दीजिएगा, इसे बोलते हैं के, पोटेशियम को बोलते हैं क्या है? के। तो यहां पर इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? पोटेशियम आयन का के। और यहां पर एक चीज और इंटरेस्टिंग ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम है क्या? अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाऊं, पीरियोडिक टेबल आप देख पा रहे हैं, पोटेशियम है कहां? ये देखिएगा, पोटेशियम यहां है, यहां पर। और जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो सब 1+ डोनेट करते हैं। कैसे डोनेट करते हैं? इधर देखिएगा, जैसे हम के की बात करें, पोटेशियम की ही चर्चा कर ले, तो पोटेशियम करेगा क्या? पोटेशियम का होता है 19, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको आता होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसे आप बोलते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको आना चाहिए। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा, आप देखते रहो। K19 की अगर हम चर्चा करें तो क्या होता है? 19 आपको फिल करने हैं, सबसे पहले सिंपल समझो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी छोड़ो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन छोड़ो, आप आ जाओ ऑक्टेट स्ट्रक्चर पर। ऑक्टेट स्ट्रक्चर सबको पता होगा, 2, 8, 8, 18, 32 इस प्रकार से होता है। ऑक्टेट स्ट्रक्चर में अगर देखें तो 2, 8, इतना हुआ, 8, 2, 10, 8, 18, बचा कितना? 1। बचा कितना? 1। या तो एक ये 7 ले ले,
या तो 7 ले या तो 1 डोनेट कर दे, तब जाकर ये ऑक्टेट स्ट्रक्चर पूरा कर सकता है, ऑक्टेट स्ट्रक्चर पूरा कर सकता है। तो ये 7 लेने के बजाय किससे लेगा? 7 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? तो ये सिंपल सा सबसे अच्छा मेथड अपनाता है, 1 देकर दानी भी बन जाता है, अपनी ऑक्टेट संरचना भी पूरी कर लेता है, साथ साथ ऑक्टेट स्ट्रक्चर पूरा करने के पश्चात ये नोबेल गैस की तरह व्यवहार भी करने लगता है। इसलिए जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं सब +1 डोनेट करते हैं। नोट करिए इसको फटाफट से, जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं सब के सब +1 डोनेट करते हैं। एल्कली अर्थ मेटल जो होते हैं +2 डोनेट करते हैं। मतलब आपको जो एल्कली मेटल्स दिख रहा है, चाहे वो लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, इस प्रकार से CSFR सब के सब +1 डोनेट करते हैं। याद रखिए +1 डोनेट करते हैं। अब कैसे डोनेट करते हैं आपको समझ में आया, जितना भी निकालोगे सबके बाद में +1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 वो डोनेट कर जाते हैं। एल्कली अर्थ मेटल की बात करें, चाहे जो सा भी उठा लो, मैग्नीशियम ही उठा लीजिए, जैसे मैग्नीशियम उठा ले, इसकी बात कर रहे हैं, ये देखिएगा एल्कली अर्थ मेटल, एटॉमिक नंबर 12, 2,8,2 बाहर बच गया। या तो ये 6 ले ले या तो 2 दे दे। 6 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा बोलो? कौन इतना पागल है 6 इलेक्ट्रॉन इसको देगा? नहीं देगा। और अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन लेता भी है तो फ्यूचर में इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉनों का कर्जा हो जाएगा, ये रेडी हो जाएगा। इससे अच्छा है कि 2 अपने इलेक्ट्रॉन दे करके धनी बन जाए। तो ये भी क्या करता है, प्लस का 2 शो करता है, ये प्लस का 1 शो करता था। तो जितने भी एल्कली मेटल्स हैं सब के सब +1 शो करेंगे, एल्कली अर्थ मेटल प्लस का 2 शो करेंगे। उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने सम कॉमन आयंस के बारे में। तो पोटेशियम है क्या? एल्कली मेटल। पोटेशियम अगर एल्कली मेटल है तो ये शो करेगा K+। क्या शो करेगा? K+। ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम शो करेगा हमारा K+। इधर आप लिखेंगे पोटेशियम आज जो शो करेगा K+। तो इस पर चार्ज कितना आया? 1 चार्ज। प्लस शो कर रहा है तो प्लस का 1 चार्ज। बोलो हाँ या ना, बातें क्लियर हो रही है? अगर इसी प्रकार हम बात करें सिल्वर की, सिल्वर की, सिल्वर भी हमारा एल्कली मेटल ही है। अरे याद कैसे करते हो, याद कैसे करते हो? अब हम आपको फिर से दिखा दें, अगर हलीना की रब से फरियाद, देखो तो जो सिल्वर आयन है, ये देखिएगा सिल्वर Ag, तो सिल्वर भी हमारा क्या करता है? +1 शो करता है मैक्सिमम। सिल्वर भी हमारा क्या करता है? +1 शो करता है। सॉरी ये एल्कली मेटल नहीं है, हमने ध्यान नहीं दिया, +1 शो करता है। तो ये भी हमारा क्या करेगा, जैसे पोटेशियम आयन हमारा K+ +1 शो कर रहा था, इसी प्रकार सिल्वर आयन भी Ag+ ही शो करता है, प्लस का 1। समझ में बात आई? नेक्स्ट अगर हम बात करें अमोनियम आयन की, अमोनियम क्या होता है? NH4। देखिए अमोनिया क्या होता है, अगर हम बात करें अमोनिया की, इधर देखिएगा, अगर हम बात करें अमोनिया की, अमोनिया होता है हमारा NH3। अगर हम यहीं पर बात कर लें अमोनियम आयन की, हम बात करें अमोनियम आयन की, अगर हम चर्चा कर ले तो ये होता है हमारा NH4+। तो ये क्या करेगा? अमोनियम आयन की बात करें तो ये शो करता है NH4+। बोलो शो करेगा या नहीं शो करेगा? बिल्कुल शो करेगा NH4+। इस पर भी चार्ज कितना आया? प्लस का 1 आया कि नहीं आया? इस पर भी चार्ज हमारा प्लस का 1। अगर इसी प्रकार हम हाइड्रोजन की बात करें, अब देखो हाइड्रोजन एक मिथ है, लोग कहते हैं हाइड्रोजन माइनस भी शो कर सकता है, प्लस भी शो कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम +1 शो कर सकता है, एंड माइनस भी करता है कहीं पॉइंट पर, माइनस भी कर सकता है कहीं पॉइंट पर। आगे आप लेक्चर देखते रहिए, कहां माइनस शो करेगा, कहां प्लस शो करेगा, टोटल आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा। आपको वहां पर ऑक्सीजन भी मिलता है, कहां +½ शो करता है, 1 शो करता है, 2 शो करता है, तो वो सब कुछ आपको समझ में आएगा, आप देखते रहिए। हाइड्रोजन आयन मैक्सिमम +1 शो करता है, तो हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लेते हैं, तो H+, ये भी इस पर भी चार्ज हमारा +1 ही आता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें सोडियम आयन की, आल्सो सोडियम हमारा क्या है? Na+, एक ही तो प्लस शो कर सकता है, एल्कली मेटल है, तो इस पर भी चार्ज कितना आएगा? प्लस का 1 चार्ज। बोलो यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे हम चलते हैं, बोलो सबको समझ में आया कि नहीं? सब लोग फटाफट से चैट सेक्शन में लिखते चला करो अगर समझ में आ गया हो।
क्लियर है। नेक्स्ट आयन की चर्चा करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉमन आयन की, तो यहां पर आपको दिख रहा है मैग्नीशियम आयन, बोलो हाँ या ना। यहां पर दिख रहा है मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम क्या शो करता है, अभी हमने आपको दिखाया +2 शो कर रहा था मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम शो करेगा आपका +2, मैग्नीशियम शो करेगा +2, Mg +2। तो इस पर कितना चार्ज बचा, +2 चार्ज बचा। बातें क्लियर हैं। आगे हम बात करें कैल्शियम आयन की। कैल्शियम Ca+2 आल्सो शो करता है। अगर आपको देखना है तो आप यहां पर देख लीजिए, कैल्शियम का होता है 20, कैल्शियम का होता है 20 एटॉमिक नंबर, ठीक 20 है। तो इसे ऑक्टेट स्ट्रक्चर के माध्यम से देखेंगे 2,8,8 कितना बचा, 8 2 10 8 18, 8 8 बच गया 2, ये तो ये आसानी से 2 त्याग करना चाहेगा जी, 6 कहां से लेगा, कहां से लेगा, तो 2 त्याग कर देता है, तो ये 2 को डोनेट करता है, तो Ca+2 दिखाता है, तो इस पर भी चार्ज +2। इसी तरह अगर हम बात करें बेरियम की, अरे देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बेरियम का कितना होता है, बेरियम 4 एटॉमिक नंबर 2,2। तो लेकिन हम ऑक्टेट स्ट्रक्चर जानते हैं 2,8 होता है। ऑक्टेट स्ट्रक्चर की बात करें तो 2,8 होता है, 2,8। तो 8 की तरह व्यवहार करने के लिए, इसे ऑक्टेट स्ट्रक्चर की तरह व्यवहार करने के लिए तभी तो ये स्टेबल होगा। जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, जितने भी आयंस आप बोल सकते हैं, सब के सब हमारे नोबेल गैस की तरह व्यवहार करने चाहते हैं, अक्रिय गैस तत्व बनना चाहते हैं, वो क्रिया नहीं करना चाहते। अभी आपको ही देख लिया जाए, आप ज्यादा दौड़ भाग की जिंदगी जीना चाहते हो कि स्टेबल रहना चाहते हो। भाई आप पढ़ने गए, एक जगह आपको पढ़ना है, वहीं पर आपको कोचिंग भी मिल जा रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सब कुछ जो भी आप लिए हो, मैथ बायो साथ तो नहीं लोगे, तो वहां पर रहना पसंद करोगे, फिजिक्स की कोचिंग कहीं और करोगे, केमिस्ट्री कोचिंग कहीं और करोगे, मैथ की कोचिंग कहीं और करोगे, ऐसा करोगे नहीं करोगे, इससे आपका समझ आएगा। तो ये भी करते हैं, ये भी यही करते हैं कि एक जगह स्टेबल होना चाहते हैं, हर जगह दौड़ना नहीं चाहते। अभी जैसे आपको इसी चैनल पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश 4 के चारों सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, आप यहां पढ़ना चाहोगे, अगर हम वहीं पर फिजिक्स पढ़ा रहे होते, कोई और केमिस्ट्री पढ़ाता, कोई और मैथ पढ़ाता, उसमें दिक्कत आती। इसमें आपका टाइम टेबल फिक्स है, आपको एक बार बैठना है और आराम से पढ़ना है, पूरी क्लास की फीलिंग आती है। तो आप स्टेबल रहना चाहते हो, आप स्टेबल रहना चाहते हो, तो वैसे ये भी स्टेबल रहना चाहते हैं, नोबेल गैस की तरह व्यवहार करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें बेरियम आयन की, तो ये भी हमारा शो करेगा +2 चार्ज इस पे कितना है, +2। क्लियर होता है, सबको बातें समझ में आई। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें जिंक जिसे आप बोलते हो Zn कितना होता है, जिंक, निकिल कापर जिंक 30। अगर हम बात कर लें इधर जिंक की, ये देखो जिंक, इसका होता है 30, ये भी हमारा शो करेगा 2,8,8,18 ना, 8 2 10 8 18, वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। ये देखो, ये देखिएगा 1 मिनट, जिंक जो है हमारा +2 ही शो करेगा। कैसे शो करेगा उसके लिए भी हम बता रहे हैं, जस्ट 1 मिनट। जैसे हम बात करें जिंक की, तो जिंक होता है 30। अब 30 ये होता है, हम हटा दे रहे एक बार जिंक की, एक बार हम चर्चा करें यहां पर जिंक जिसका एटॉमिक नंबर है 30। इसको हम सॉल्व करें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। तो इसका पूरा का पूरा फिल है, पूरा का पूरा देख पा रहे हो, देखो 1s ये भी फिल है, 2s2 2p6 ये भी फिल है, 3 वाला ऑप्शन भी फ्री है, ये बचता है। ये सबसे पहले ये प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा चांसेस होती है कि आउटर मोस्ट शेल के ये इलेक्ट्रॉन्स निकाले। भले 3D आपका बाद में लिखा जाता है, वो इसलिए क्योंकि आप फिलिंग करते हो n+l रूल के अनुसार। n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। अभी हम पढ़ाएंगे, आगे चल के आप रेगुलर सब सीख जाओगे, डोंट वरी। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको ना आए, हर एक पॉइंट आप सीखोगे। अभी सिर्फ इतना समझिए चार्ज कितना होता है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आप बिना सीखे यहां से जाओगे। तो जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं आउटर मोस्ट सेल से ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, तो ये क्या करेंगे, फोर्थ जो है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा, वो ज्यादा बड़ी सेल बनाएगा। जैसे 4 है, मतलब आउटर मोस्ट सेल में ही 4 बनाएगा ना,
3 तो उसके अंदर होगा, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये भी शो करता है 2 प्लस का 2, तो ये भी हमारा करेगा प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखिएगा प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक Zn+2, ये भी हमारा चार्ज शो करेगा प्लस का 2। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें आयरन की जिसे आप बोलते हो Fe, ये Fe भी हमारा +2 ही चार्ज शो करता है। मरकरी की बात करें जिसे आप Hg बोलते हो, Hg+2, ये भी हमारा +2 ही शो करता है। इन सबको भी लिख दिया जाए। बेरियम +2 शायद हट गया था, कैल्शियम +2 एंड मैग्नीशियम +2। तो इसलिए हम बता रहे हैं कॉमन आयंस, मतलब जैसे +2 वाले हम एक प्रकार से आपको समझा दे रहे हैं ताकि आप +2 को जितना भी देखो आपको समझ में आ जाए। +1 देख लो, ये सब इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूज होते हैं। जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम यूज हो गया, बेरियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, मरकरी हो गया, बहुत यूज होते हैं, इसलिए हम आपको इसको समझा रहे हैं। होते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं वो हम आपको समझा रहे हैं। ठीक, क्लियर हुआ, समझ में आ। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चर्चा करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लस का 3, नेक्स्ट अगर चर्चा करें प्लस का 3, तो एल्युमिनियम आयन, एल्युमिनियम कितना होता है आओ देखते हैं, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। एल्युमिनियम प्लस का 3 शो करता है। अब वो भी कैसे शो करता है उधर भी हम दिखाएंगे। एल्युमिनियम देखिएगा प्लस का 3 शो करता है। आइए देखते हैं, जैसे एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम का होता है 13, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम ही आता है। इसीलिए आपको बताई जाती है जो पीरियोडिक टेबल में से आप एक तरफ से क्रम वाइज 30 तक याद कर लो। जिंक तक बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा जिंक तक ही यूज किया जाता है। तो एल्युमिनियम की बात करें तो कितना होगा 2, 8, 3, 13, यही तो हुआ 8, 2, 10, 3, 13। तो ये 3 रिमूव करेगा या डोनेट करेगा या 5 लेगा, बोलो 5 लेगा या 3 देगा? 3 देगा। तो इसलिए क्या करता है प्लस का 3 शो करता है। इस पर चार्ज कितना है प्लस का 3। क्लियर है। इसी तरह हम आयरन थर्ड आयन की बात करें, आयरन थर्ड आयन की बात करें, ये थर्ड क्या दिखा रहा है, जब इस प्रकार से लिख दिया जाए तो मतलब इसका चार्ज शो करता है। हम आयरन आयन की बात नहीं करें, आयरन हालांकि प्लस का 2 भी चार्ज शो करता है, Fe+2 जो आपने देखा। आयरन +3 भी शो करता है, लेकिन कब शो करता है वो डिपेंड करता है उसके किससे वो कनेक्ट हो रहा है, किससे वो रिएक्शन कर रहा है। तो आयरन थर्ड आयन जब लिखा गया तो इसीलिए हमने यहाँ पर बताया ताकि आप देखकर समझ जाओ कि एग्जैक्टली है क्या। थर्ड जो लिखा गया उस पर होने वाले चार्ज की बात की जा रही है। तो थर्ड मतलब उस पर चार्ज कितना, तो आयरन पर Fe+3 होगा तो इस पर चार्ज प्लस का 3 आएगा। समझ में आया। इसी प्रकार से क्रोमियम आयन जिसे आप बोलते हो Cr ना, वो वाला नहीं, तो Cr मतलब क्रोमियम आयन। क्रोमियम की भी बात करें तो Cr+3 ही शो करता है, Cr+3। काफी लोग वो वाला सोच रहे हैं Cr, तो हम समझ रहे हैं, डोंट वरी। तो क्रोमियम कैसे +3 शो करता है वो भी देख लें। बातें क्लियर हुई यहाँ तक कि नहीं, ये बताओ पहले। बातें क्लियर हुई, क्रोमियम +3 ही शो करता है, इसमें भी फैक्ट है क्रोमियम में। अब देखो हम आपको एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे पीरियोडिक टेबल। क्रोमियम देख पा रहे हो, ये आपको 24 दिख रहा है, क्रोमियम 24, ठीक, क्रोमियम आपको दिख रहा है 24। तो हम यहीं पर आपको बता देते हैं, ये देखिएगा क्रोमियम की अगर हम बात करें 24, तो काफ़ी बच्चे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फंस जाते हैं। करते क्या है ये देखो, शुरुआत से जैसे भरा जाता है कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितना हुआ जी 2, 2, 4, 6, 4, 10, 10, 8, 18, 3d4 बचा ना, 4, 3d4 यही तो बचा ना। अब काउंट कर लो, 2, 2, 4, 6, 4, 10, 10, 2, 12, 6, 18, 19, 20, 4, 24, यही करते हैं। बट ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 3d4 ज़्यादा बैलेंस है। अगर हम दिखाएं आपको, d में 5 ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल 1, 2, 3, 4, 5, ये ज़्यादा स्टेबल है या फिर ये ज़्यादा स्टेबल है? कंपेयर करो, 1, 2, 3, 4, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला। क्यों?
क्योंकि या तो हाफ फील्ड हो या तो फुल फील्ड हो, तब जाकर वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए इसमें इस प्रकार से ना होकर के टोटल तो हमारा सब कुछ यही रहता है, 4s1 हो जाता है एंड 3d5 बन जाता है, 3d5 बन जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया कि नहीं आया? इसमें हालांकि जो डोनेट करते हैं ये +3 आयन भी शो करते हैं, +4 भी आयन शो करते हैं, तो वो डिपेंड करता है किससे कनेक्ट करते हैं। आप एग्जैक्ट नहीं कर सकते कि +3 ही शो करेंगे, नहीं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होती है वो आप बताते हो कि ज्यादातर क्या क्या शो कर सकते हैं। मतलब एल्युमिनियम भी +3 शो करता है, इसलिए हम इस श्रेणी में रखे हैं। एल्युमिनियम भी अगर हम +4 की श्रेणी में रखते तो फिर भी एल्युमिनियम को रखते, ये डोनेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, तो इसलिए हम इसे +3 की श्रेणी में रखें। तो क्रोमियम भी हमारा +3 शो कर सकता है, क्रोमियम +3 ये भी हमारा +3 शो करता है, Fe+3 तो ऑलरेडी शो करता है, एंड एल्युमिनियम +3 भी हमारा +3 शो करता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने भी लोग देख रहे हो सब लोग स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, और लाइव चैट में फटाफट से चैट सेक्शन करके बताओ, चैट सेक्शन में चैट करके बताओ क्या आपको समझ में आया इतना, +1 +2 +3 क्या आपको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बहुत आप बताओ। अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर ना समझ में आया तो और आगे बताया जाए। क्लियर क्लियर, समझ में आया? थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं क्योंकि आपको समझाना भी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट हेड डालेंगे सम कॉमन आयंस। सम कॉमन आयंस तैयार हो, प्रॉपर हो, आप लोग भी पानी वानी रखे रहा करो, पी लिया करो, थक जाते होगे। सम कॉमन आयंस क्लियर। देखो पढ़ाई जो है जितना सीरियसली मत लिया करो, नहीं हमको इतना पढ़ना है, ये करना है, क्लास चल रही है, हिलना डुलना नहीं है, बात सही है, अपना दिमाग इधर उधर मत हिलाओ, थोड़ा इंटरेस्टिंग तौर पे पढ़ा करो, एकदम सीरियसली मत लिया करो, मजाक तौर पे। जैसे हम आप बातें कर रहे हो इस प्रकार से पढ़िए, हर एक पॉइंट समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा सीरियस लोगे तो एकदम मतलब बोर होने लगोगे क्लास में, ऐसा नहीं होना, एकदम इंटरेस्टिंग। सम कॉमन आयंस नेक्स्ट देखेंगे हम। अब एनायन की चर्चा करते हैं, केटायन की चर्चा कर लिए जो इंपॉर्टेंट थे, +1 भी आप देखे, +2 भी देखे, +3 भी देखे, ये ज़्यादा यूज होते हैं। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं एनायन की, नेक्स्ट चर्चा करते हैं एनायन की। जैसे सबसे पहला आता है हमारा हाइड्राइड आयन। आपको हमने बताया था ना, आपको हमने बताया था कि हाइड्रोजन +1 शो करता है। अब यहाँ पर देखो हाइड्राइड हो, जब वो हाइड्रोजन के फॉर्म में होगा तब वो +1 शो करेगा। यहीं पर जस्ट इसका उल्टा, अगर ये हाइड्राइड फॉर्म में हुआ तो ये माइनस शो करता है, माइनस का 1 चार्ज इस पे होता है। बातें क्लियर आई? अगर वो +1 चार्ज शो कर रहा है तो उसे हम हाइड्रोजन बोलते हैं, अगर वो +1 चार्ज शो कर रहा है तो उसे हम हाइड्रोजन बोलते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन मतलब H-1 शो कर रहा है तो उसे हम हाइड्राइड बोलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, उसे हम हाइड्राइड बोलते हैं। देखिए प्रॉपर नोट्स आपको दी जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर, यूनियन क्लासेस ही है, लेकिन आप खुद से नोट्स बनाया कीजिए, मैं प्रीफर करता हूं क्योंकि खुद से बनाई गई नोट्स ज्यादा समझ में आती है। आप जितने भी लोग देख रहे हो सबके सबका माइंड अलग होता है, कॉमन सी चीजें हैं, सबका सब माइंड अलग होगा, किसी को किसी तरीके से समझ में आएगा, किसी को अपने तरीके से सबको समझ में आता है। अभी आपको खुद की कॉपी लिखी हुई पढ़नी पड़े ज्यादा अच्छे से पढ़ लेते हो ना, क्यों? क्योंकि आप जैसे समझते हो वैसे लिखते हो, आपका दिमाग जैसे समझता है वैसे लिखता है। इसीलिए खुद अगर कॉपी बनाओगे, खुद अगर सब्जेक्ट बनाओगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसीलिए पेन कॉपी लेकर बैठा करो, पेन कॉपी लेकर बैठो, या फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद, लाइव क्लासें हैं आप जल्दी जल्दी नोट तो कर नहीं पाओगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद ईमानदारी से पेन कॉपी में लिख लिया करो। नहीं 2-3 लेक्चर अगर स्क्रीनशॉट लेकर रख दिए, फिर अगर 1-2 दिन रखने के बाद आप फिर से लेक्चर ही देखना पड़े, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या लिखो। अगर आप अपने तरीके से उसे कॉपी में लिख लिए फिर आप नहीं भूलोगे, फिर आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा, आपका टाइम बचेगा। इसलिए मैं कहता हूं स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप तुरंत सब्जेक्ट में लिख लिया करो। बातें क्लियर हुई? चलो
अगर हम बात कर ले यहाँ पर हाइड्रोजन की, जैसे आप इधर देख पा रहे हो, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडाइड हो गया, फ्लोरीन हो गया, जैसे यहाँ पर हम बात कर ले फ्लोरीन की भी, ये सब हमारे क्या है, हाइड्रोजन, ये सब हमारे हैं हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कितना शो करते हैं, -1, तो ये भी हमारा शो करेगा -1। जैसे क्लोरीन हो गया Cl माइनस शो करता है, ब्रोमीन हो गया Br माइनस शो करता है, आयोडाइन आयन हो गया तो ये I माइनस शो करता है, एंड फ्लोरीन हो गया तो ये हमारा F माइनस, या फ्लोराइड आयन इसे आप बोल सकते हो, फ्लोराइड इसे बोलो, फ्लोराइड आयन, ठीक, F माइनस शो करता है। तो इस पर भी चार्ज हमारा -1 आया। किसी एक को पिक कर लो अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्लोरीन को ही ले लो, Cl माइनस 17 होता है, इस पर चार्ज कितना आएगा वो देख ले। क्लोरीन का होता है 2,8,7, यही तो होगा, 8 2 10 7 17। अब ये ऑक्टेट स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए 1 लेगा या 7 देगा? कौन इतना पागल है कि अपने 7 इलेक्ट्रॉन को देख करके राजा बनना चाहेगा, धनी बनना चाहेगा? नहीं बनना चाहेगा। आपके पास 7 रुपए, याद करो, आपके पास 7 रुपए है, आपका एक दोस्त है उसके पास 1 रुपए, बोलो समझो ध्यान से, आपके पास 7 रुपए, आपके एक दोस्त के पास 8 रुपए, ओ सॉरी 1 रुपए, आपके एक दोस्त के पास 1 रुपए। आपको अगर मान लीजिए एक पेन खरीदनी हुई जो कि अगर 8 रुपए की है, जनरली पेन 5 रुपए की होती है, लेकिन जो कुछ पेन आती है मान लो 8 रुपए की है, सपोज दैट, आप मान सकते हो फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, सब कुछ माना ही जाता है, केमिस्ट्री में कम, फिजिक्स में सब कुछ माना ये यक्स है, क्यों? तो मान लो ये 8 रुपए में मिलना है, तो 8 रुपए में लेने के लिए आप अपना 7 रुपए अपने दोस्त को देना चाहोगे ताकि वो खरीद ले, कि उससे 1 रुपए मांग के आप खरीद लेना चाहोगे, घर से लेकर 1 रुपए उसको दे दोगे? क्यों? यही करना चाहोगे ना, उससे 1 रुपए ले लोगे, और वो भी 1 रुपए देने में खुशी समझता है, क्योंकि वो तो धनी हो गया, वो तो खुश हुआ कि मैं धनी आदमी हूं, वो तो खुश हुआ, 1 दे दिया, वो तो धनी कहलाया, और देने में भी वो खुश, आप लेने में भी खुश। अगर आप उसे अपना 7 इलेक्ट्रॉन देते हो, वो लेने में एक बार हिचकिचाएगा, हो सकता है मैं अपना 7 इलेक्ट्रॉन या फिर 7 रुपए से न दे सकूं, 1 रुपए की बात है, वो दे सकता है, समझो इस चीज को। तो वो लेने से भी कतराएगा एक प्रकार से, हो सकता है उसके पास तो 1 ही रुपए, अब 1 रुपए जिसके पास है तो वो 7 रुपए कहां से देगा? 2 रुपए 3 रुपए की बात होती, बात लगती। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन कहां से बाद में दे पाएगा, इसलिए वो लेने से भी कतराएगा। 1 उसे देने में मजा आ रहा है आपको, 7 में 1 जोड़ के पेन लेने में मजा आ रहा है। तो यही काम ये भी करते हैं, जितने भी हाइड्रोजन्स हैं सब के सब 1 माइनस होते हैं, सब के सब 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। याद रखना, हाइड्रोजन्स आर एक्सेप्टर, हाइड्रोजन्स आर एक्सेप्टर। और जो सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियाडिक टेबल में वो है फ्लोरीन, ये बैठा है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है ऑक्सीजन, याद करना। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव की बात करें, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव की अगर हम बात कर लें, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव की बात करें अगर हम, तो ये कितना आता है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये हमारा फ्लोरीन। अगर हम सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव की बात करें तो ये हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। लेकिन अगर फ्लोरीन का हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट भी कभी करा देते हैं, कभी कभी रिएक्शन में होता है, ऑक्सीजन +1 शो करने लगता है, क्योंकि फ्लोरीन ऑलरेडी -1 खींच लेगा, एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जबरदस्ती खींचता है, क्योंकि इसके पास पावर भगवान ने दी है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता लेकर पैदा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ये नहीं दोगे जबरदस्ती खींच लेगा, क्योंकि इट इज ए मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में सबसे ज्यादा पावरफुल है, राज करता है पूरे पीरियोडिक टेबल पर। 1 इलेक्ट्रॉन चाहे जिसको लाओ 1 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। हाइड्रोक्साइड आयन की बात करें, इधर हाइड्रोक्साइड किसे बोलते हो? OH। आप तोड़े हो कभी H2O को, जल को कभी तोड़े हो H2O को, ये देखो H2O है, इसे अगर तोड़ोगे तो H+ और OH- में टूटता है, यही हमारा हाइड्रोक्साइड आयन। OH- ही शो करता है हाइड्रोक्साइड आयन, OH- मतलब ये भी हमारा -1 ही शो करता है,
-1 ही शो करता है। आगे बात करें नाइट्रेट आयन की, नाइट्रेट आयन किसे बोलेंगे, NO3, NO3 ये भी हमारा -1 ही शो करता है। जैसे आप पहले +1 देखे वैसे सभी को -1 देखोगे। नेक्स्ट बात करें नाइट्राइट आयन की, नाइट्रेट और नाइट्राइट में अंतर है, याद रखना। बात करें नाइट्रेट की तो वो NO3 होता है, बात करें नाइट्राइट की तो वो होता है हमारा NO2। लुक एट इट, NO2। बात करें नाइट्रेट की NO3, नाइट्रेट NO3, नाइट्राइट हुआ NO2 हुआ। 8 जब लगता है तो ज्यादा होते हैं हमारे, ऑक्सीजन ज्यादा है, NO3 है, नाइट्राइट हुआ NO2 हो गया। बोलो यहां तक सबको समझ में आया, क्लियर है? सब लोग चैट सेक्शन में लिखो फटाफट से, यस समझ में आ गया, सब लोग लिखो यस, लिखो फटाफट से, क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे चला जाए, बहुत अच्छे, क्लियर। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट्स आपको एक तरफ से समझ में आए होंगे। आगे अगर हम चर्चा करते हैं कॉमन आयंस की, जैसे हम बता दें हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट किसे बोलते हो? अच्छा ये बताओ हमको, कार्बोनेट किसे बोलते हो? CO3। हाइड्रोजन कार्बोनेट किसे बोलोगे? HCO3। तो जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो होता है HCO3, HCO3। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखोगे आप HCO3 माइनस, इस पर एक माइनस होता है, याद करो हाइड्रोजन कार्बोनेट में सिर्फ एक माइनस होता है, तो इस पे चार्ज कितना है? -1। अब देखो अगर आप नहीं पढ़े हो हाइड्रोजन कार्बोनेट फार्मूले भूल जाओगे, HCO2 लिखें, HCO3 लिखें या HCO4 लिखें, कैसे बताओगे? इसलिए ये फार्मूले आपको याद करने, कॉपी में लिखना और हर एक फार्मूला याद करना। नेक्स्ट इसी के साथ अगर हम चर्चा करें कि हाइड्रोजन सल्फेट क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फेट का नाम सब सुने हो, HSO4 माइनस, इस पर भी -1 चार्ज आता है, हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 माइनस, HSO4 माइनस। अगर आप देखो जैसे भी आप जैसे तोड़ते हो क्या, H2SO4 है, इसे तोड़ोगे तो एक H प्लस में टूटता है और ये HSO4 माइनस में टूटता है, दैट इज ए हाइड्रोजन सल्फेट, दैट इज ए हाइड्रोजन सल्फेट। बोलो बातें समझ में आ रही हैं, क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट अगर हम बात करें साइनाइड, देखिए साइनाइड जो होता है ये आप जब पढ़ने लगोगे मेटल लिगेंड जब पढ़ोगे, लिगेंड में बहुत पावरफुल होता है साइनाइड, इसलिए मैं फिर आज आपको बता दे रहा हूं, आगे चल के जब लिगेंड के बारे में पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे। CN-1 बहुत पावरफुल लिगेंड होता है ये CN, हम मोस्ट पावरफुल नहीं कह सकते लेकिन पावरफुल होता है, ये काफी ज्यादा पावरफुल होता है साइनाइड। परमैग्नेट किसे कहते हैं? पोटेशियम परमैग्नेट के नाम सुने हो कि नहीं आप लोग, ये पहले बताओ। पोटेशियम परमैग्नेट सुने हो ना? तो ऐसे ही परमैग्नेट अगर उसमें से अलग करना हो, पोटेशियम परमैग्नेट क्या होता है? KMnO4, यही तो होता है पोटेशियम परमैग्नेट, KMnO4। इसको तोड़ो, पोटेशियम क्या है? पोटेशियम देखो तोड़ना सीखो, पोटेशियम हमारा एल्कली मेटल है और पोटेशियम पे +1 चार्ज दिया था क्योंकि इसका जो होता है 19 होता है, 2 8 8 1, 8 2 10 8 18 1 19, एक ये डोनेट करेगा, मतलब ये +1 शो करता है, तो पोटेशियम टूटता है K प्लस में एंड MnO4 माइनस में टूटता है, MnO4 माइनस में। जो परमैग्नेट होता है, देखो पोटेशियम परमैग्नेट, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके साथ पोटेशियम लगा था, पोटेशियम को हटा दो, बचा क्या? परमैग्नेट। तो परमैग्नेट को क्या लिखोगे? MnO4 माइनस, इस पर भी -1 चार्ज, ठीक, इस पे -1 नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ माइनस लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, माइनस ये पूरा माइनस ये जी, नहीं काफी लोग साथ समझ बैठे, ऐसा नहीं है। तो अगला हम बात करें क्लोरेट की, देखो क्लोराइड की नहीं बात करें, क्लोरेट की बात करें। क्लोरेट क्या होता है? ClO3 माइनस, इस पर भी -1 चार्ज। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोराइड की, देखो हमने अभी आपको बताया जैसे वहां पर मिला था 8 तो O3 हुआ था, 8 मिला था तो O2 हो गया था, वैसे सेम कंडीशन यहां पर हुए हुए,
वो नाइट्रेट था, नाइट्राइट था, ये यहाँ पर क्लोरेट क्लोराइट है और कुछ अंतर नहीं। नाइट्रेट था तो NO3 माइनस, नाइट्राइट आया NO2 माइनस, क्लोरेट आएगा ClO3 माइनस, ऐसे क्लोराइट आएगा तो ClO2 माइनस आएगा, तो इस पर भी माइनस का 1 चार्ज होता है। क्लियर हुआ सबको? फटाफट से सब लोग चैट सेक्शन में बताओ, आर यू रेडी? नेक्स्ट स्लाइड पढ़ने के लिए रेडी हो? देखो जब थक जाना तो बता देना, थक जाना तो बता देना। वैसे भी इतनी आसानी से नहीं थकने वाले हो तुम लोग, क्योंकि क्लास में आप जितना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ोगे आप थकोगे नहीं। डोंट वरी, बहुत सीरियस मत लो, आपको पढ़ना है तो आराम से पढ़ो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, तो आप आराम से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। क्लोराइड क्या है? ClO2 माइनस। यहां तक समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो आगे चला जाए, रिलैक्स हो पूरा एकदम। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सम कॉमन आयंस में नेक्स्ट हमारा जो आता है ऑक्साइड, नेक्स्ट आता है। अब देखो अभी तक आपने पढ़ा क्या? +1 पढ़ लिया, +2 पढ़ लिया, +3 पढ़ लिया, जो ज्यादा यूज होते हैं। -1 की भी स्लाइड पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे -2 की स्लाइड। कौन सी पढ़ेंगे? -2 की स्लाइड। -2 में देखेंगे ऑक्साइड। ऑक्साइड का नाम तो आप लोग सुने होंगे, ऑक्साइड को बोलते हैं O। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड को बोलते हैं O। तो यहाँ पर लिखेंगे O। ये हमारा शो करता है -2। जनरली जो ऑक्सीजन शो करता है वो -2 ही शो करता है। अब ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा क्यों होता है? देखो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p कितना होगा? 4। यही तो हुआ। अगर हम इसमें बात करें तो ये देखिएगा, p में अगर हम सबकी बात कर लें 1s2, ये तो हमारा पूरा है, ये देख लो, इसमें भी 1 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। 2s की बात करें, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पूरे हैं। बट अगर हम p की बात करें, s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 सब ऑर्बिटल्स की बात करें, और sp d में 5 और f में 7, इस प्रकार से होते हैं। p में हमारे 3 होते हैं, p में हमारे 3 होते हैं। ये देखो 1 2 3 एंड 4। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ये बताओ? इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, एक ये एक ये। 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए इस पे -2 चार्ज आता है। जनरली 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अपने आप को इनर्ट गैस की तरह बनाना चाहता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या नहीं लेना चाहेगा? बोलो, समझ आ रहा है? नहीं? क्लियर हो रहा है? टोटल चीजें आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये क्या करेगा? -2 चार्ज। समझ में आया? चलो बात करें इसी तरह सल्फाइड आयन की। सल्फाइड भी हमारा क्या करता है? यस, -2 ही शो करता है, इस पर भी हमारा -2 का ही चार्ज होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है हमारा सल्फेट। सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? सल्फेट देखो यहां पर भी अंतर है, जैसे वहां पर आपने पढ़ा नाइट्रेट नाइट्राइट, NO3 NO2। I2 होता है तो ITE अगर आ गया तो आपका एक ऑक्सीजन कम हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा, अब जैसे यहां पर जैसे क्लोरेट क्लोराइड पढ़ा, क्लोरेट ClO3 माइनस, क्लोराइड ClO2 माइनस। वैसे यहां पर सल्फेट क्या होगा? SO4-2 शो करता है, तो यहां पर क्या होगा? -2 चार्ज। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इसमें SO3-2 मत कर देना, सल्फेट में SO4 होता है, याद रखना। सल्फाइड में 1 कम हो जाता है, तो सल्फाइड में देखो सल्फेट ATE अगर आपको याद है कितना होगा, ITE आप निकाल पाओगे, तो 1 कम कर देना बस, और कुछ नहीं। सल्फाइड कितना हो जाएगा? SO3-2। ये बोलो, समझ में आया? क्लियर हुआ? 100%। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा आता है थायोसल्फेट। सल्फेट के बारे में आपने पढ़ा, थायोसल्फेट कब जानोगे? थायोसल्फेट कब होता है बताओ? थायोसल्फेट H2O3, थायोसल्फेट बोलते हैं H2O3, S2O3-2, इस पर भी हमारा चार्ज आ गया -2, S2O3-2। क्लियर? समझ में बात आ रही है? अगर हम बात करें कार्बोनेट की, कार्बोनेट तो सबको पता है CO3, इस पर भी -2 के चार्ज, इस पर आया -2।
बोलो यहां तक सबको क्लियर हुआ? चैट सेक्शन में सब लोग लिखो यस आर नो, यस आर नो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बातें आपको क्लियर हो रही हैं? नेक्स्ट चला जाए, चलो नेक्स्ट बातें की जाए। 100% क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें पराक्साइड, यहां पर आपको बताया जा रहा है पराक्साइड, क्या बोला जा रहा है? पराक्साइड। पराक्साइड किसे बोलते हैं? ऑक्साइड तो आपने देख लिया ओ, पराक्साइड किसे बोलते हैं? लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रेस्ट ले लिया जाए। ना चलिए, पराक्साइड किसे बोलेंगे आप बताइए? पराक्साइड को बोलते हैं O2, O2। तो एक O पे -1 चार्ज, क्योंकि पराक्साइड पे -1 चार्ज होता है, 2 ऑक्सीजन, इसलिए माइनस का 2 चार्ज आएगा। इसमें ये -2 चार्ज दिखाता है। देखो इसका कारण है, इसका कारण है, समझना। जब हम बात करें पराक्साइड की, लोग कहते हैं पराक्साइड पे -1 चार्ज होता है, मैं भी कहता हूं पराक्साइड पे -1 चार्ज होता है, लेकिन पराक्साइड कभी भी एटम के रूप में मिलता ही नहीं, कभी भी एटम के रूप में नहीं मिलता, ये मॉलिक्यूल के रूप में मिलता है पराक्साइड। आप कभी ऐसा लिखना नहीं देखोगे O-, नहीं, गलत है ये। कभी भी आपको पराक्साइड का फार्मूला लिखना हुआ तो O- मत लिखना, दैट्स रॉन्ग। O- होता ही नहीं, वो O2-2 होता है, क्योंकि एक O पे माइनस हो, दूसरे O पर भी माइनस, तो दोनों जब मिलेंगे तो O2 बनाएंगे, तो उस पे क्या चार्ज आएगा? O2-2। इस प्रकार से आपको लिखना है। बोलो क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में बात आई? क्लियर होता है? चलिए नाउ अगर हम चर्चा कर लें, जस्ट अ सेकेंड, अगर यहां पर बात करें जैसे पराक्साइड तो आपने समझ लिया O2-2 होता है, इस पर भी चार्ज -2 आएगा। लेकिन ऑक्साइड पे देखो, ऑक्साइड पे अगर आपको हम लिख के बता दें, अगर बात आए ऑक्साइड की, उस पे आप O पे -2 का चार्ज होता है। अगर बात आए पराक्साइड पर, पराक्साइड पर, इस पे अगर हम बात करें O की, तो इस पर आता है -1 चार्ज। अगर हम बात करें सुपर ऑक्साइड की, सुपर ऑक्साइड की, तो इस पर हम O पर -1/2 चार्ज आता है, -1/2 चार्ज आता है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ऑक्साइड पे -2 चार्ज, नोट डाउन करिए, ऑक्साइड पे -2 चार्ज, पराक्साइड पे -1 चार्ज एंड सुपर ऑक्साइड पे -1/2 चार्ज। ऑक्साइड पे -2, पराक्साइड पे -1, सुपर ऑक्साइड पे -1/2। याद हुआ? फिर से मेरे साथ एक बार आप लोग बोलो, एक बार मेरे साथ बोलो, ऑक्साइड पे -2, पराक्साइड पे -1, सुपर ऑक्साइड पे -1/2। याद हुआ? बहुत सिंपल है। चलो, लेकिन जब हम बात करें सुपर ऑक्साइड की, हमने आपको बताया चाहे वो पराक्साइड हो, चाहे वो पराक्साइड हो, चाहे वो सुपर ऑक्साइड हो, ये एटम के रूप में नहीं मिलते, मॉलिक्यूल के रूप में मिलते हैं, ये O2 के फॉर्म में मिलते हैं। तो सुपर ऑक्साइड भी हमेशा O2 के फॉर्म में ही मिलता है। एक ऑक्सीजन पे -1/2 चार्ज, याद रखना, एक ऑक्सीजन पे -1/2 चार्ज, एक ऑक्सीजन पर, दूसरे भी ऑक्सीजन पर भी -1/2 चार्ज। तो O2 पर कितने चार्ज होंगे? सॉरी -1/2 है, O2 पर कितने होंगे? -1 चार्ज। हाँ, -1/2 ऐड करो, -1 चार्ज, तो O2 पे -1 चार्ज आएगा। ये बातें समझ में आई? पराक्साइड पे एक था तो 2 हो गया, ये भी O2 के फॉर्म में ही मिलता, तो -1/2 1 हो गया। नोट डाउन करिए। इसके बाद आता है हमारा डाइक्रोमेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। डाइक्रोमेट Cr2O7, Cr2O7। अब इसको भी आप कहां से याद करोगे बताओ? आप पढ़े हो पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या पढ़े हो? पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सब लोग बोलो हाँ या ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता था आपको हम यहां पर बताने की कोशिश करेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट देखो, ये K2Cr2O7, K2Cr2O7 को जब तोड़ते थे इसे बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। जब इसको हम तोड़ेंगे K+1 के रूप में टूटता है, तो 2K है तो किधर टूटेगा? 2K
प्लस में Cr2O7 पे माइनस का 2 चार्ज आएगा, एक पे +2 दूसरे पे -2, तभी तो बैलेंस हुए है ना। तो ये जो +2 है -2 है, तो ये चेंज होगा। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? तो यहां पर कितना आएगा, Cr2O7 पे माइनस का 2 चार्ज बचेगा। समझ में आया ना? क्लियर है? यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया? चलो नेक्स्ट बात करें नाइट्राइड आयन। नाइट्राइड आयन जिसे लिखते हैं N, नाइट्राइड को N पे -3 होता है, इस पे -3 चार्ज आता है। नेक्स्ट फॉस्फाइड आयन, फॉस्फाइड को लिखते हैं हम P3, P-3, इस पे भी हमारा -3 का चार्ज आता है। एंड फॉस्फेट की बात करें तो PO4, इस पे -3 चार्ज आता है। देखो नाइट्राइड की बात करते थे तो NO3, क्लोराइड की बात करते थे तो नाइट्रेट की बात करते थे तो NO3, क्लोरेट की बात करते थे तो ClO3, फिर हमने सल्फेट की बात किया तो SO4 था वहां पर। उसी प्रकार यहां पर फॉस्फेट की बात करेंगे तो PO4 है। बात समझ में आ गई होगी आपको, तो यहां पर नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। क्लियर? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे बढ़ा जाए? बढ़िया समझ में आया? क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर आपको ये समझ में आया होगा, काफ़ी बच्चे सोच हम ऊब गए होंगे, काफ़ी बच्चे बोर हो चुके हैं, काफ़ी बड़ा लेक्चर हो चुका है। अब ऐसे ही लेक्चर चलने वाले हैं, आपकी आदत डालनी पड़ेगी। कम से कम 1.5 घंटे के लेक्चर्स होंगे, तो 1.5 घंटे की क्लास आपको करनी है। आपको पहले एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश, इस प्रकार से आपकी लेक्चर्स पढ़ाए जाएंगे। आपका जो लेक्चर होगा पूरा सेमिनार देखने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, आप जाकर देख लीजिए। तो ये वीडियो बहुत अच्छा आपको लगा होगा, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिसको आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हमारा नेक्स्ट लाइव लेक्चर्स आए। और अपने कम से कम 2 दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है, कम से कम 2 दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे उनको भी प्रॉपर समझ में आए, ताकि वो भी पढ़ सकें, वो भी आगे बढ़ सकें, उनको भी बिल्कुल समझ में आना चाहिए। याद रखिएगा, ये पॉइंट आपका, ये चैनल आपका है, आपको बढ़ाना है, ग्रोथ आपको करनी है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपको ये चैनल सिर्फ मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आप इस चैनल के मेंबर हो, मेंबरशिप ज्वाइन किए हो, तो ये आपका फर्ज बनता है इस चैनल पर आने वाले सभी बच्चों को लाना है। जितने भी बच्चे हैं, इंडिया के जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, आप वहां उनको लाओ, वो भी पढ़ सकें, वो भी आगे बढ़ सकें। तो इसी मोटिवेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।